जाने ना दिया जाए और इनके हवाले कर दें और ये बहुत पीटेंगी उनको। अभी मैं सिर्फ अपने पति की रक्षा कर रही हूँ। आज का सीक्वेंस ये है कि मैंने सम्राट जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, बिकॉज जिस तरह का वायलेंस उन्होंने हमारे साथ किया है, जिस तरह से हमें पीटा है, उसके लिए हमने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल की है, FIR फाइल की है। सम्राट जी को यहाँ पर जेल में बंद कर दिया गया। मुझे घर के प्रेशर की वजह से वापस उन्हें छुड़ाने आना पड़ा। तो अब मैं छुड़ाने आई थी और उन्होंने बाकायदा हमसे माफ़ी मांगी है कि वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अभी बाहर आकर महिला मोर्चे वाली जो औरतें हैं वो आ चुकी हैं और वो चाहती हैं कि इन्हें रिहाई ना मिले और इन्हें जाने ना दिया जाए और इनके हवाले कर दें और ये बहुत पीटेंगी उनको। तो अभी मैं सिर्फ अपने पति की रक्षा कर रही हूँ। मुझे उनसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन अब औरत की तकदीर में यही होता है कि वो धर्म निभाती है, फिर मैं वही निभा रही हूँ। एज अ वुमन आई एम जस्ट सेविंग हिम फ्रॉम द क्राउड। मैम, अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अब सम्राट जी के खिलाफ मेरा कोई कदम ही नहीं होगा। अब मेरी सारी अस्तित्व, मेरी सारी फीलिंग उनकी तरफ मर चुकी है। मैं उनको देखना भी पसंद नहीं करती। जो आदमी इतना निर्दय, इतना जानवर बन सकता है कि एक औरत को इस तरह पीटा है कि अब मेरे अंदर मेरा जिस्म तो बहुत दूर है, मेरी रूह कांप चुकी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई कदम उठाने का सोचूंगी। उनको प्रणाम और जयराम जी की वो अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपना धर्म निभाऊंगी, अपने बच्चे को पालूंगी। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। मेरी ज़िंदगी का अगला कदम क्या होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर सम्राट जी अपने आप को बदलने की कोशिश करें तो आपका क्या रिएक्शन? अभी नहीं पता मुझे, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं नफ़रत करती हूँ या क्या करती हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब जिस आदमी को, पति को आप परमात्मा मानते हैं, उसने आपको गाय जानवरों की तरह पीटा है। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया। इसके बाद मैं क्या सोच सकती हूँ कि ये आदमी कभी प्यार कर भी सकता है, और अगर करेगा भी तो मुझे नहीं पता कि मेरा कितना प्यार बचेगा इसके लिए। थैंक यू सर। सीक्वेंस बता दीजिए आज का। सीक्वेंस ये है कि सम्राट सिंह राठौड़ अरेस्ट होने जा रहा है। ये सीक्वेंस है, अरेस्ट हो गया है और अब पुलिस स्टेशन लाया जाता है उसे। और एक और सीक्वेंस है आज के दिन में जो हम शूट कर रहे हैं कि उर्मी मुझे आके छुड़वाती है, तो ये सीक्वेंस। सर, अभी हमने उर्मी जी का बाइट लिया था तो उन्होंने कहा था कि वो आपको जयराम जी की बोलने वाली है। अच्छा, नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता वो क्या बोलने वाली है, क्या होने वाला है आगे। आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट ये ज़रूर है कि उर्मी जो है वो अब एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाली है। उर्मी अब सम्राट के ऑपोजिट खड़ी होगी और स्ट्रॉन्गली रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब उर्मी जितना सही है आज तक, जितना 3 साल 4 साल से वो सह रही है, अब वक्त आया है कि उर्मी विल स्टैंड अप। सर, अभी आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम राइटर्स पे डिपेंड होगा। मुझे कुछ नहीं पता क्या करने वाले हैं वो लोग, आई डोंट नो। बट जैसे ही वो कुछ करेंगे तो ज़रूर आपको पता लग जाएगा। सर, आपको नहीं लगता कि उर्मी जी को आपको एक चांस देना चाहिए सुधरने के लिए? नहीं, बात वो नहीं है कि सुधरने का चांस देना चाहिए, ऐसा कुछ मौका देना चाहिए सुधरने का। एक यही है कि उर्मी और सम्राट को उर्मी पसंद ही नहीं है। उर्मी की जो भी हरकतें होती हैं उसको पसंद ही नहीं आती है। तो पॉइंट इज दैट, और बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। उसको पुलिस अरेस्ट करवा दिया और ये करवा दिया, तो सम्राट के लिए तो यही हुआ ना कि मेरी बीवी ऐसा करवा रही है, तो वो गलत है सम्राट की नज़रों में। तो मौके वाली तो बात ही नहीं होती।